हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी नर्सिंग क्लासेस। आज हम डीएचएस महाराष्ट्र स्टाफ नर्स एग्जाम 2023 के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिसेप फेमोरिस मसल्स हेल्प्स इन फ्लेक्शन ऑफ द थाई? ऑप्शन 1 वेस्टस मीडियालिस, ऑप्शन 2 वेस्टस लैटरलिस, ऑप्शन 3 रेक्टस फेमोरिस, ऑप्शन 4 वेस्टस इंटरमीडियस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 रेक्टस फेमोरिस। Question number 2, which of the following hormone is not secreted from the anterior pituitary? Option 1 prolactin, option 2 oxytocin, option 3 human growth hormone, option 4 adrenocorticotropin। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, टार्सल्स ऑफ द एंकल आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन? ऑप्शन 1 सिसेमॉइड बोन, ऑप्शन 2 शॉर्ट बोन, ऑप्शन 3 लॉन्ग बोन्स, ऑप्शन 4 न्यूमैटिक बोन्स। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 शॉर्ट बोन्स। जो टार्सल्स ऑफ एंकल होते हैं वो शॉर्ट बोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम एयर वॉल्यूम इन द लंग फॉर नॉर्मल हेल्थी अडल्ट? ऑप्शन 1 300 ml, ऑप्शन 2 6000 ml, ऑप्शन 3 3000 ml, ऑप्शन 4 2400 ml। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 6000 ml। जो 6000 ml होता है ये टोटल लंग कैपेसिटी होता है। इसमें बहुत सारी कैपेसिटीज देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम होता है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम होता है और रेस्पिरेटरी रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। ओके, ये टोटल मिला के जो बनता है वो 6000 ml होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर? ऑप्शन 1 एमेगडाला, ऑप्शन 2 पॉन्स, ऑप्शन 3 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन 4 हिपोकैम्पस। सो बॉडी टेम्परेचर जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 6, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स? ऑप्शन 1 सैडल, ऑप्शन 2 हिंज, ऑप्शन 3 बॉल एंड सॉकेट, ऑप्शन 4 पाइवोट। तो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो होता है ये सैडल जॉइंट होता है। ओके। Question number 7, which of the following is an example of ball and socket joint? Option 1 skull joint, option 2 thumb joint, option 3 hip joint, option 4 elbow joint। So ball and socket joint जो होते हैं ये hip joint और shoulder joint होते हैं। Okay, option 3 is the correct answer। Question number 8, the apex of the heart is formed mostly by the option 1 central ventricle, ऑप्शन 2 लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन 3 राइट एट्रियम, ऑप्शन 4 लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसी को हम लोग एपेक्स ऑफ द हार्ट उसी से बनता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज द गोनोरिया? ऑप्शन 1 नेसेरिया गोनोरिया, ऑप्शन 2 स्टाइलस गोनोरिया, ऑप्शन 3 स्टीरियोटॉइस्ट गोनोरिया, ऑप्शन 4 स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी। सो गोनोरिया जो कॉज होता है वो ऑप्शन 1 नेसेरिया गोनोरिया कॉज करता है। सो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट IgM? ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन M से रिलेटेड क्या ट्रू है? ऑप्शन 1 इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ऑप्शन 2 इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन 3 इट इज नॉट एन आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी, ऑप्शन 4 इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट्स। सो IgM जो होता है हम जानते हैं ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन 2 इट फॉर्म्स द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स करेक्ट हो जाएगा, और जो IgG जो होता है ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एन ऑटोक्लेव टू अचीव स्टेरिलिटी? ऑप्शन 1 34 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ऑप्शन 2 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ऑप्शन 3 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, ऑप्शन 4 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड? ऑप्शन 1 हाइपोक्सिया, ऑप्शन 2 एनोक्सेमिया, ऑप्शन 3 हाइपोक्सेमिया, ऑप्शन 4 साइनोसिस। तो यहाँ पे हमें पूछा है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम जब पूछा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोक्सेमिया। टिश्यू पूछते तो हाइपोक्सिया होता, लेकिन हमें ब्लड स्ट्रीम पूछा है तो हाइपोक्सेमिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली एंड ओनली वंस? ऑप्शन 1 PRN ऑर्डर,
ऑप्शन सेकंड सिंगल ऑर्डर, ऑप्शन थर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑप्शन फोर स्टैट ऑर्डर। तो जब हमें पूछा जाता है कि एडमिनिस्टर्ड इमीजिएटली एंड ओनली वंस, तो वो होता है स्टैट ऑर्डर। तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Which of the following vaccine is routinely given in the pregnancy? Option A influenza, option B oral polio, option C tetanus, option D rabies. So pregnancy में routinely दिया जाने वाला जो वैक्सीन है वो होता है tetanus. Option C is the correct answer. Question number 15. Following death, the subjective response experienced by the surviving loved ones is called. Option 1 mourning, option 2 compliance, option 3 bereavement, option 4 grief. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बेरियोमेंट। बेरियोमेंट को हम कहते हैं इट इज अ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्वाइविंग लव्ड वंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. मूवमेंट ऑफ द जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। सो हमें पूछा गया है मूवमेंट ऑफ जॉइंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ऑप्शन 1 एडक्शन, ऑप्शन 2 एडिक्शन, ऑप्शन 3 एडहेजन, ऑप्शन 4 एबडक्शन। एक बात याद रखिए, जब आपको अवे फ्रॉम पूछा जाए तो ये याद रखना है हमें, ये बी और ये डी। तो यहाँ पे ये जो बी और डी है ये अवे है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एबडक्शन यहाँ पे। अगर हमें टुवर्ड्स द बॉडी पूछा है तो आंसर हो जाता है एडक्शन। ये डी और ये डी जो है पास में दिखते हैं और ये जो है वो अपोजिट दिखते हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर इज फॉर एबडक्शन। Question number 17. Stiffness in the body that occurs 2 to 4 hours after death is called. Option 1 rigor mortis, option 2 liver mortis, option 3 algar mortis, option 4 stiff mortis. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, स्टिफनेस बॉडी में हो जाती है डेथ के बाद में 2 to 4 hours, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राइगर मोर्टिस, उस कंडीशन को कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्गर मोर्टिस क्या है और लिवर मोर्टिस क्या है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द बॉडीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ, उसको कहते हैं अल्गर मोर्टिस। ओके, एंड द डिस्कलरेशन दैट अपीयर्स इन द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, उसको कहते हैं लिवर मोर्टिस। अगर टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का तो उसको अल्गर मोर्टिस कहेंगे, और अगर बॉडी का कलर चेंज हो जाता है बॉडी का तो उसको क्या कहेंगे, लिवर मोर्टिस कहेंगे। अगर बॉडी स्टिफनेस होता है तो उसको क्या कहेंगे, राइगर मोर्टिस कहेंगे। ओके, Question number 18. Inflammation of the oral mucosa is known as. Option 1 stomatitis, option 2 glossitis, option 3 gingivitis, option 4 parotitis. तो inflammation of the oral mucosa उसको हम कहते हैं stomatitis. Option 1 is the correct answer. Question number 19. Which of the following tests need to be performed before radial artery cannulation to evaluate radial and ulnar artery patency? Option 1 Allen test, option 2 Coop test, option 3 capillary refill test, option 4 Burgers test. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एलन टेस्ट। एलन टेस्ट जो होती है रेडियल आर्टरी पैटेंसी के लिए टेस्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20. A patient is to receive 1000 ml of IV fluid in 6 hours. The drop factor is 15 drops per ml. At approximately how many drops per minute should the flow rate to be set? Okay, option 1 है 55 drops per minute, option 2 33 drops per minute, option 3 42 drops per minute, option 4 21 drops per minute. तो हमें पता है जो फ्लो रेट होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है। फ्लो रेट इज इक्वल टू जो भी डिजायर्ड डोज है अपॉन होता है टाइम इनटू होता है हमारा क्या होता है ड्रॉप फैक्टर। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। डिजायर्ड डोज हमारा कितना है 1000 ml जो भी दिया है, अपॉन टाइम जो दिया है हमारा 6 आवर दिया है तो मिनट में करेंगे, इंटू 60 करेंगे, और ड्रॉप फैक्टर जो दिया है हमारा 15। तो इसका अगर आप जो कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 42 ड्रॉप्स पर मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 21. Rhythmic waxing and waning of respiration is called. Option 1 hyperventilation, option 2 hypoventilation, option 3 Kinestroke respiration, option 4 orthony. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रिदमिक वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ रेस्पिरेशन उसको कहते हैं चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। ओके, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज द टर्म किलोसिस मीन? ऑप्शन 1 बैड ब्रेथ, ऑप्शन 2 क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ऑप्शन 3 इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ऑप्शन 4 इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, जो कि विटामिन B2 की डिफिशियंसी से जो होता है वो किलोसिस कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 23. एज पर द कबलर-रॉस स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग, रिफ्यूजिंग टू बिलीव दैट लॉस इज हैपनिंग इज कॉल्ड. ऑप्शन 1 बार्गेनिंग, ऑप्शन 2 एक्सेप्टेंस, ऑप्शन 3 डिनाइल, ऑप्शन 4 डिप्रेशन। सो कबलर-रॉस ने थ्योरी दिया था, ओके,
उनकी थ्योरी के अनुसार उन्होंने थ्योरी दिया था डैबडा। ओके, तो डैबडा में क्या था, डी फॉर डिनाइल, ए फॉर एंगर, बी फॉर बार्गेनिंग, डी फॉर डिप्रेशन एंड ए फॉर एक्सेप्टेंस। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 डिनाइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन 1 हाइपोथर्मिया, ऑप्शन 2 ट्रू क्राइसिस, ऑप्शन 3 लाइसिस, ऑप्शन 4 फॉल्स क्राइसिस। ये सब फीवर के टाइप है और इसके अकॉर्डिंग अगर सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है फ्रॉम हाई टू नॉर्मल विद इन फ्यू आवर्स तो ये हो जाता है ट्रू क्राइसिस। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, 1 CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर्स अ पॉपुलेशन ऑफ डैश डैश इन हिली एरियाज। हमें क्या दिया है, हिली एरियाज में पॉपुलेशन कितना कवर होता है वो बताने के लिए बोला है। तो ऑप्शन 1 इज 10,000, ऑप्शन 2 इज 50,000, ऑप्शन 3 इज 30,000, ऑप्शन 4 इज 80,000। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 80,000। अगर प्लेन एरिया होता तो 1 लाख से 1,20,000 तक हो सकता था, लेकिन अगर हिली एरिया पूछा है तो 80,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, emulsification of lipid in the small intestine requires। ऑप्शन 1 पैनक्रियाटिक लाइपेज, ऑप्शन 2 पेप्सिन, ऑप्शन 3 बाइल सॉल्ट, ऑप्शन 4 गैस्ट्रिक लाइपेज। emulsification ऑफ लिपिड जो है वो बाइल सॉल्ट करते हैं, हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन इज। वारफेरिन का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन 1 हिपैरिन, ऑप्शन 2 प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन 3 एसिटिल सिस्टीन, ऑप्शन 4 विटामिन के। तो वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है विटामिन के। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, पेनफुल स्वेलोइंग इज नोन एज। ऑप्शन 1 एटेक्सिया, ऑप्शन 2 डिस्फेजिया, ऑप्शन 3 डिस्पेप्सिया, ऑप्शन 4 ओडाइनोफेजिया। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पेनफुल स्वेलोइंग के लिए टर्म है वो है ओडाइनोफेजिया। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 29, the loss of ability to recognize object is called। ऑप्शन 1 agnosia, ऑप्शन 2 ataxia, ऑप्शन 3 dysarthria, ऑप्शन 4 alexia। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 agnosia। agnosia ये होता है टर्म लॉस ऑफ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। ऑप्शन 1 इंसुलिन, ऑप्शन 2 रेनिन, ऑप्शन 3 एंटी डायरेटिक, ऑप्शन 4 ग्लूकागॉन। तो डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है ये डिफिशियंसी से होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन की। ओके, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन और एंटी डायरेटिक हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रेट करती है। ओके, so thank you for the watching this video. I hope this video will help you in the exam. Okay, please join our WhatsApp group and Telegram group for more question session and nursing vacancy updates. Thank you so much. Have a good day.